जय माँ संतोषी। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको संतोषी माता की कथा सुनाएंगे एवं विधि सामग्री बताएंगे। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, कथा कहते वे सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाला प्रकट हो माँ संतोषी की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ में रखा हुआ गुड़ और चना गाय को खिला देवे। कलश के ऊपर रखा हुआ गुड़ और चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, फिर उसके बाद उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच देवे। बाजार से गुड़ मोल लेकर और यदि गुड़ घर में हो तो वही काम में लेकर व्रत करें। व्रत करने वाले को श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। इस व्रत कथा की विधि सामग्री में इस दिन व्रत करने वाले स्त्री हो या पुरुष, उसको ना तो कोई खट्टी चीजों के हाथ लगाने चाहिए और ना ही खट्टी चीज खानी चाहिए। यह सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इसीलिए इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के पश्चात घर में किसी सुंदर या पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। माता संतोषी के सम्मुख एक कलश को जल से भर कर रखें। उसके ऊपर एक कटोरा भर कर चने व गुड़ का रखें। माता संतोषी के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। माता संतोषी को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध अर्थात पुष्प, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग लगाएं और माता संतोषी की जय बोलकर माता की कथा को आरंभ करें। तो बोलिए जय मां संतोषी। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था, अर्थात वह कमाता नहीं था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी अच्छी रसोई बनाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वे भोला था, अर्थात उसका मन साफ था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वे तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। लेकिन उसने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया, अर्थात उसे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। फिर एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए, अर्थात अपनी माँ को परखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके एक पतला कपड़ा ओढ़कर वहीं पर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत ही अच्छे अच्छे आसनों पर बिठाया है और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे हैं और वह उन्हें बड़े ही प्रेम से खिला रही है। जब वे 6 बेटे भोजन करके उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन को इकट्ठा करके और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला,
माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश जा रहे हैं। अर्थात अपनी पत्नी से बोला कि मैं विदेश जा रहा हूँ, और कहने लगा, आएंगे कछु काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। तभी ये बात सुनकर पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तभी अपनी पत्नी की यह बात सुनकर कहने लगा, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो तुम ले लो, और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। और फिर वह वहां से निकल गया और चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः वह बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ, अर्थात तुम रह सकते हो। फिर वह सवेरे जल्दी उठकर अर्थात सुबह जल्दी उठकर नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वे सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के वहां दूसरे नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। और उधर उसकी औरत अर्थात उसकी पत्नी को सास और जिठानियां बड़ा कष्ट देने लगी, अर्थात उसे दुख देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, तो तभी रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वहां जाकर उनसे वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है और तुम सब कैसे करते हो, इससे क्या फल मिलता है? तो उनमें से एक स्त्री बोली अर्थात एक औरत बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर मिले वे बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बताई अर्थात विधि बता दी। इतना सुनकर वह वहां से निकल गई अर्थात वह वहां से आगे चली गई। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने के लिए तैयारी की। उसके सामने एक मंदिर था। उसने उस मंदिर को देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे अर्थात लोग कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। माता को दया आ गई
एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जिठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। इतनी सब बातें सुनकर वह बड़ी ही दुखी हुई और उन सब से बोली, पत्र और धन आए, यह तो सबके लिए ही अच्छा है ना। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह रोने लगी और रोते रोते माता संतोषी के मंदिर में गई और माता संतोषी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब इतना सुनकर माता संतोषी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आने वाला है। वह बड़ी प्रसन्नता से अर्थात खुश होकर घर गई और घर आकर घर का सारा कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में अर्थात सपने में घर जाने को कहा और उसे उसकी पत्नी की याद दिलाई। तब इतना सुनते ही वह माता से कहने लगा कि हे माँ, मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। फिर जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने सवेरे अपने सपने की बात अर्थात अपने स्वप्न की बात सभी से कही। तब सबने सुनकर उसकी दिल लगी उड़ाने लगे अर्थात उसकी हंसी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं क्या, सपने भी सच होते हैं? पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, माता संतोषी ने कहा है तू वैसा ही कर। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करने घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का खूब सारा ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ अर्थात वह अत्यधिक खुश हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया और उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज माता संतोषी की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? तब माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख और दूसरा यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। फिर उसने माता के चरण छुए और उनके कहे अनुसार सारा कार्य किया और फिर वह लकड़ियों का तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और घर आकर लकड़ियों के गट्ठर को माता संतोषी के कहे अनुसार चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी,
तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती है, कामकाज कुछ नहीं करती है, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें ही रहूंगा। बेटे की यह बात सुनकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक दिन वे राजा के सामान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में ही अगला शुक्रवार आ गया। बहू ने अर्थात उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे माता संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। जल्दी ही उद्यापन की वह तैयारी करने लगी, अर्थात संतोषी माता के व्रत के उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने भोजन खाकर खटाई मांगी, अर्थात भोजन करके वे खटाई मांगने लगे। तभी बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के उतने में ही खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। वह बोली, कुछ ना समझ सकी और भोली भाली वह कुछ भी ना समझी उनका क्या भेद है। उसने पैसे उनको दे दिए और वे इमली की खटाई मंगाकर खाने लगे। इस पर माता संतोषी ने उन पर दोष किया, अर्थात रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता संतोषी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रो रो कर कहने लगी, हे माँ, यह क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। तभी वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो संतोषी माँ, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तब माता संतोषी ने कहा, जा, तेरा पति रास्ते में ही आता हुआ ही मिलेगा तुझे। उसी रास्ते में उसका पति आता मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था। फिर वे घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह दोबारा अपनी पति की आज्ञा से माता का उद्यापन करने लगी। उसने फिर से जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जिठानियों ने फिर से वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर से खटाई मांगने लगे, अर्थात वे भोजन करने की बात पर फिर से उससे खटाई मांगने लगे। फिर उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना माता संतोषी के मंदिर जाने लगी।
फिर एक दिन माता संतोषी ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती हैं, अर्थात यह रोज मेरे मंदिर में आती है। आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका ससुराल देखूं। यह सोचकर उसने अर्थात माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़वे चने से सना हुआ मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। ऐसी सूरत में वह उसके घर गई। दहलीज पे पांव रखते ही अर्थात दहली पे पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिनी आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़की भागकर खिड़की बंद करने लगी। वहीं सातवें लड़के की बहू अर्थात सातवें लड़के की पत्नी खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, अर्थात आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माता संतोषी के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ अर्थात जिस माता का मैं व्रत करती हूँ, ये वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने माता संतोषी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माँ, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हे माता संतोषी, आप हमारे इन अपराधों को क्षमा करो। इस पर माता उन सभी पर प्रसन्न हुई और माता ने जैसा सातवें बेटे की पत्नी को, जैसा उसकी बहू को फल दिया है, वैसा ही माता सबको दे। जय माँ संतोषी। आशा है आप सभी को माता संतोषी की कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय माँ संतोषी जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।